हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। चलिए, तो इसको सॉल्यूशन निकालने का तीन तरीका है। पहला है लुप्तीकरण विधि जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, तीसरा है वज्रगुणन विधि जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3। इसको हम लुप्तीकरण विधि से बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो विधि है वो विधि नंबर 1 है, विधि 1 फर्स्ट विधि। ठीक है ना। इससे हम इसको बनाते हैं लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि में हम करते क्या है कि जो चर होता है x या y, या तो हम x को विलुप्त करते हैं या y को विलुप्त करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3। हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि x का दोनों समीकरण में x का जो गुणांक है ना वो बराबर है, तो हम x को ही विलुप्त करते हैं, y को विलुप्त नहीं करते हैं। तो x को विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, 2x + 5y = 1 है और 2x + 3y = 3 है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको दूसरे वाले पद का चिन्ह बदल देंगे, घटाएंगे तो बदल देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 2x, ये +2x है और -2x ये कट जाएगा। ठीक है ना। हम यहाँ पे 5y और -3y है, तो ये 5y और -3y ये हो जाएगा 2y। और फिर 1 से जब -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, यानी घट के -2 हो जाएगा। y = है -2/2, यानी कहने का मतलब ये हो गया -1। अब क्या करते हैं ना कि y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हम पाएंगे, देखिए 2 और यहाँ पर x की जगह पर x ही लिखते हैं। ठीक है ना। अब +5 y की जगह पर क्या लिखते हैं हम, -1 = 1। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2x और 5 × -1 कितना हो जाएगा, -5 = 1। ठीक है ना। तो 2x = ये देखो -5 जाकर राइट साइड में हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 6। यहाँ से यहाँ ये प्राप्त हुआ 2x = 6 यानी कि x = 6/2, तो ये हो जाएगा 3। तो हमने देखा कि x का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला, और y का वैल्यू -1 निकला। तो इस प्रकार से हमने इसको लुप्तीकरण विधि से बना लिया है, सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, जिसमें x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1 आया। चलिए अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं ना, x को y के टर्म में लिख लेते हैं और उसका वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं, विधि 2। तो यहाँ पे 2x + 5y = 1 दिया हुआ है समीकरण 1। ठीक है ना। तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लीजिए राइट में, तो 1 - 5y हो जाएगा, यानी कि x = 1 - 5y ये 2 आकर के इधर भाग लग जाएगा तो 1 - 5y/2 हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू समीकरण 1 में जहां x है वहां पे रख देते हैं। तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 × यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना निकला है, 1 - 5y/2, और प्लस x के जगह पर तो हमने इतना सारा लिख दिया 1 - 5y/2, और फिर प्लस लिखेंगे 3 और y = 3। अब क्या करते हैं, ये देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 - 5y + 3y = 3। तो देखिए 1 - 5y + 3y कितना हो जाएगा, -2y = 3। ये जो 1 है इस राइट साइड में ले जाएंगे तो -2y = जाकर के 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है। तो -2y = आया केवल 2, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे -2y = 2 आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2/-2 यानी कि -1। अब क्या करते हैं कि y का मान कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे ये जो समीकरण निकला है 3 है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। y का मान समीकरण
3 में रखने पर क्या पाएंगे हम, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 इंटू वाई की जगह पर क्या लिख देंगे, -1 रख देंगे, और बाई 2 इसको हल कीजिए 1, अब -5 और इंटू -1 ये +5 हो जाएगा बाई 2, यानी कि 6/2 कितना मिला, 3 मिला। अतः यहाँ से आपको x बराबर 3 और y बराबर कितना मिला, -1। तो हमने अभी तक लुप्तीकरण भी देख लिया और प्रतिस्थापन विधि देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे 2x + 5y = 1 दिया हुआ, तो अचर पद को यहाँ मतलब कि लेफ्ट साइड में ही लाते हैं। 2x + 5y ये हो जाएगा -1 = 0, ठीक है। और समीकरण 2 में ये अगर अचर पद को लेफ्ट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 3y -3 = 0, यानी समीकरण 1 में इसको ही समीकरण 1 मानते हैं, अभी इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब कीजिए क्या कि यहाँ पे लिख दीजिए x बटा में क्या लिखिएगा, x वाला पद को ढकिए तो आपको बचेगा 5, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 का -3 से, ठीक ना, और यहाँ पे माइनस लगाइएगा, फॉर्मूला का है ये होता। और देखिए 3 इंटू -1 कीजिए, 3 इंटू -1 कीजिए, बराबर लिखिए यहाँ पे -y, ये फॉर्मूला का लिख दीजिए, y वाला पद ढकिए, y वाला पद ढकिएगा तो बचेगा 2 इंटू -3, लिखिए 2 इंटू -3 और माइनस फॉर्मूला का, ठीक ना, और 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1/, अब यहाँ पर c वाला कांस्टेंट टर्म को ढक दीजिए तो बचेगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख दीजिए माइनस फॉर्मूला का, फिर 2 इंटू 5 लिख दीजिए, 2 इंटू 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये बचेगा x बटा -5 इंटू -3 -15 -15, और माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -y बटा ये कितना 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे 1 बटा 2 इंटू 3 यहाँ 6 हो जाएगा, -2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ये -15 + 3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, तो -12 लिख दीजिए, और -6 और +2 -4 होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए -4, और ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और 1/6 - 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 - 10 यानी कि -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इस पद का एक बार तुलना कीजिए, फिर इसका तुलना कीजिएगा, यहाँ से x बटा -12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/-4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 x बराबर हो जाएगा -12, तो x बराबर निकल गया -12 बटा -4, यानी कि केवल 3 बचेगा, x बराबर 3 बचेगा। और फिर क्या कीजिए, एक बार इसका तुलना कीजिए तो y/4 इज इक्वल्स टू 1/-4 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4y बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 बटा -4, यानी कि -1। इस प्रकार से x का वैल्यू क्या निकला, 3 निकला, y का वैल्यू -1 निकला। तो आपने देखा कि तीनों विधि से हमने इस समीकरण को, युगपत समीकरण को हल किया, और तीनों ही स्थिति में x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू -1 आया।